जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों के सामने TSDSC 2024 से मुताल्लिक लैंग्वेज पंडित उर्दू और इसी के साथ स्कूल असिस्टेंट उर्दू, इसका सलेबस क्या है, इसका निसाब क्या है, इसके बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। क्योंकि किसी भी कंपटीशन की अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो हमें उसका सलेबस पता होना बहुत ही ज़रूरी है और हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियली है। इस पर कोई फालतू चीज़ नहीं होती है। इससे अगर आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको वीडियो की लिंक मिलेगी, इसी के साथ आप PDF डाउनलोड करके आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर आप नए हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यानी इस चैनल के ज़रिए आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। यानी एक असिस्टेंट, स्कूल असिस्टेंट लैंग्वेज यानी उर्दू में, यानी स्कूल असिस्टेंट आप उर्दू का फॉर्म भर रहे हैं, इसी के साथ लैंग्वेज पंडित उर्दू, ठीक है। तो आप यहाँ से उसकी तैयारी पूरी मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। कोई मशवरा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जो आप उसमें लिख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करें, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसके सलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि नोटिफिकेशन 2023 में भी आया था, उसके बाद सरकार बदल गई, हुकूमत चेंज हो गई, दोबारा फिर नोटिफिकेशन आया और वैकेंसी बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज पंडित उर्दू का सलेबस क्या है। इससे पहली वीडियो में जिसमें मैंने वैकेंसी के बारे में बात की थी, उसमें बताया था कि आपका 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 80 नंबर का पेपर होने वाला है और हर एक पेपर आधे नंबर का होगा। कितना? यानी 05 आधे नंबर का होगा। उसमें अलग अलग चैप्टर डिसाइड किए गए हैं कि कहाँ से आपके सवालात, कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता है 80 नंबर इससे होगा और फिर आपने जो टेट निकाला है, चाहे सीटेट हो या आंध्र प्रदेश का टेट हो या आपने TS टेट यानी तेलंगाना हुकूमत का टेट निकाला है, उसका जो है वेटेज कितना होगा? 20 नंबर का। टोटल जो है 100 मार्क्स आएंगे और उससे आपकी मेरिट बनेगी। सबसे पहले आपका 10 नंबर का यानी 20 क्वेश्चन आएंगे किससे? आपके जनरल नॉलेज, ठीक है। यानी आप जनरल नॉलेज आप जो है आप मुल्क के बारे में या इसी की तरह इंटरनेशनल कोई न्यूज़ है उसके बारे में आप पूछा जाएगा कि आप कितना जो है जानते हैं। इसी के साथ जो है तेलंगाना हुकूमत से मुताल्लिक सवालात आते हैं इसमें, और करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, इससे सवालात आपके आएंगे। ये आपके क्वेश्चन 20 आएंगे और 10 नंबर के होंगे। दूसरा आएगा पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। एजुकेशन का क्या पर्सपेक्टिव रहा है, यानी आपने जो बीएड में पेडागोजी पढ़ी है, एजुकेशन के बारे में सारी चीज़ें जो पढ़ रखी हैं, उससे सवालात आपके पूछे जाएंगे। यानी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। सलेबस एज नोटिफाइड, अभी आगे हम देखेंगे इसमें सलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। इसमें से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। तो 20 नंबर आपके ये हो गए। सबसे ज़्यादा वेटेज किस नंबर का है? आपका कंटेंट का है। जैसे आप लैंग्वेज पंडित उर्दू के हैं तो उर्दू के आपके 44 नंबर के यानी 88 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यानी उर्दू से पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस अभी हम लोग डिटेल से देखेंगे।
और इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, जैसे कि इसमें लिख रखा है, सिलेबस फॉर लैंग्वेज कंसर्न shall be based on proficiency in the language communication and comprehension ability standard up to senior secondary level यानी इंटरमीडिएट तक जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तेलंगाना गवर्नमेंट में, ठीक है, उतना इसका डिफ़िकल्टी लेवल होगा जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 16 नंबर का क्या आएगा, टीचिंग मेथडोलॉजी आएगी, यानी जो टीचिंग की पैडागोजी है, यानी हाउ टू टीच, ठीक है, यानी तदरीस के तरीक़ेकार के बारे में पूछा जाएगा। इससे 32 क्वेश्चन आएंगे। आप देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है उर्दू, उससे 88 क्वेश्चन, कितने 88 क्वेश्चन, और इसी के साथ मेथडोलॉजी यानी तरीक़े तदरीस से कितने आएंगे 32। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिला, इन्हीं दोनों को। और बीच में आपके 10-10 नंबर किससे आएंगे, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो आपने बीएड में सब कुछ पढ़ रखा है उसी में से आता है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। और उसी के साथ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इससे भी आपके 10 आएंगे। तो मिला जुलाकर सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं दोनों के हैं। टोटल नंबर आएंगे 80, क्वेश्चन कितने आएंगे 160, ठीक है। समझ में आ गया लैंग्वेज पंडित उर्दू का। आगे देखते हैं स्कूल असिस्टेंट। स्कूल असिस्टेंट अगर उर्दू का भरना चाहते हैं, मैं उर्दू के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए लैंग्वेज पंडित उर्दू, स्कूल असिस्टेंट उर्दू, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप दोनों भरिए। इसमें देखिए वही है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर, क्वेश्चन 20 10 नंबर के। इसी के साथ पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसका भी सिलेबस सेम है, 20 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। फिर कंटेंट, यानी अगर लैंग्वेज आपने उर्दू ले रखी है तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो इंटरमीडिएट तक उर्दू है उसी में से आपके सवालात बनेंगे। उसमें से आपके 88 क्वेश्चन आएंगे 44 नंबर के। और इसी के साथ टीचिंग मेथडोलॉजी यानी तरीक़े तदरीस से कितने आएंगे 16 नंबर के आएंगे, यानी 32 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। और वही टीचिंग मेथडोलॉजी जो आपने बीएड में पढ़ रखा है उसी से मुतालिक आपके आएंगे। इसके बारे में तो डिटेल आप लोगों को मैं वीडियो बना करके दूंगा, ठीक है। तो इसका भी वही 80 नंबर टोटल हुआ। 20 नंबर कहाँ से लेंगे, टेट से, जो आपने टेट एग्ज़ाम चाहे सी टेट किया हो या टीएस टेट दिया हो। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर आते हैं। 100 नंबर से फिर आपकी कट ऑफ बनेगी। हमने एक खाका दोनों का ले लिया, यानी लैंग्वेज पंडित उर्दू का, स्कूल असिस्टेंट उर्दू का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। पहले क्या है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इससे क्या आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। इसके बारे में कोई उन्होंने सिलेबस डिटेल नहीं दिया है। आप जनरल नॉलेज करंट अफेयर की कोई भी बुक बाहर से लेकर के आप पढ़ सकते हैं। आगे दूसरा पार्ट है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो 10 नंबर का आएगा 20 क्वेश्चन। इसमें क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये आपका एक पेपर बीएड में रहा होगा कि इंडिया में एजुकेशन यानी तालीम का किस तरह से दौर रहा है, यानी पहले वैदिक काल से लेकर के, फिर जब अंग्रेज़ों का दौर आया, मुग़लों का दौर आया, फिर उसके बाद जब आज़ादी के बाद जितने कमीशन बने हैं, इन सब चीज़ों की जो हिस्ट्री है इसके बारे में सवालात आपके आएंगे, ठीक है। इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, आप सिलेबस डाउनलोड करके। बस हम मोटा मोटा आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। आगे दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन। ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है, आपने बीएड में। इसकी तैयारी भी आप इस चैनल के ज़रिए कर सकते हैं। इसमें जैसे यही सब पूछा जाएगा कि एजुकेशन के कितने पोलर हैं, आप देखेंगे फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये सब क्या है, और फिर अलग अलग जो थिंकर हैं उनके बारे में भी पूछा जाएगा। ये सब आपका बीएड का सिलेबस है, ठीक है। कहीं से भी बीएड आपने किया होगा तो इसमें ये सब आप पढ़े होंगे, यानी फिलासफिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के जो फ़लसफ़ाना मैदान हैं उनके बारे में, ठीक है। ये पूरा आपका पूछा जाएगा। आगे है नंबर 3 क्या है,
सोशियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल यानी सामाजिक मैदान किसका, एजुकेशन यानी तालीम का क्या है, उसमें सारी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी है अपने बीएड में, यानी पीयर ग्रुप, स्कूल, कम्युनिटी, इनका क्या रोल है, इन सब की चीज़ों में आपसे पूछा जाएगा। अब फिर क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी बच्चों का आप डेवलपमेंट किस तरह कर सकते हैं, ये आप जो है टेट में भी ये सब पूछा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग क्या है, किस तरह से लर्निंग होती है, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सब के बारे में आपका क्वेश्चन आएगा। आगे क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, यानी आप टीचर बनना जा रहे हैं तो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरह से होगा, इसके बारे में भी सवालात आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपने पढ़ भी रखा है। जैसे एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा जाएगा, एनसीएफ टीई 2009 के बारे में, ठीक है, एनसीएफ एसई 2023, फिर आप देखेंगे एनसीईआरटी, एनसीटीई, आरसीआई, एससीईआरटी, इन सब चीज़ों की इनका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, डाइट है, फिर सीटीई है, आईएएसई, इन सब की चीज़ों में आपका जनरल नॉलेज के तौर पे पूछा जाएगा। आगे है चौथा पॉइंट क्या है, एजुकेशनल कंसर्न इन कंटेम्परेरी इंडिया, यानी जो मौजूदा दौर में तालीम के बारे में क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या फ़िक्र हैं, क्या क्या उसके बारे में कंसर्न है, इन सब के बारे में सवालात इसमें पूछे जाएंगे। यानी एडोलेसेंस एजुकेशन, यानी जो बड़ी उम्र की तालीम के बारे में, इसी तरह डिस्टेंस एजुकेशन का क्या रोल है, और पॉपुलेशन एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सब के बारे में आपका पूछा जाएगा, जिसको हम कहते हैं शुमूलियाती तालीम। ये आपका 10 नंबर का आएगा। सिलेबस लंबा है क्योंकि पूरा जो आपने बीएड में पढ़ रखा है सारी चीज़ों के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। अब हम आगे देख लेते हैं जो 88 नंबर के 88 सवालात आपके आएंगे, यानी 44 नंबर के किससे आएंगे, आपके उर्दू से आएंगे। इसमें क्या है, अदीबों और शायरों की सवाने हयात, जो फेमस अदीब हैं, शुआरा हैं, उनकी सवाने हयात यानी हालात ज़िंदगी के बारे में, अदबी कारनामे, उन्होंने क्या क्या कारनामे, क्या जो फेमस बुकें हैं, किताबें हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा, उनके किरदारों का जायज़ा, ठीक है। पहला, दूसरा क्या है, असनाफ़ अदब का तफसीली मुताला, यानी आपको पता है असनाफ़ अदब यानी जो लिटरेचर की दो किस्में हैं, एक है पोइट्री, एक प्रोज़, जिसको हम प्रोज़ को क्या कहेंगे, नस्र, और पोइट्री को नज़्म, इसके बारे में पूछा जाएगा। है उर्दू ज़ुबान व अदब की तरक्की के मुख्तलिफ़ अदवार, यानी उर्दू ज़ुबान की जो डेवलपमेंट के अलग अलग जो दौर रहे हैं उसके बारे में सवालात आपके, यानी किस तरह से आप ये उर्दू ज़ुबान की नशोनुमा हुई है ये सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ज़ुबान की मुख्तलिफ़ शक्लें, जैसे मादरी ज़ुबान जो बच्चा घर से सीख के आता है, दूसरी ज़ुबान क्या होती है, सरकारी ज़ुबान यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कौमी ज़ुबान यानी नेशनल लैंग्वेज क्या है, राब्ता की ज़ुबान यानी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज क्या है, इशारों की ज़ुबान यानी साइन लैंग्वेज क्या है, तहरीरी ज़ुबान जिसको आप लिख करके बताते हैं, अलामतों की ज़ुबान, अलामतों यानी साइन लैंग्वेज, ठीक है, अलामत यानी किसी चीज़ की अलामत बनी रहती है, जैसे आप देखेंगे ट्रैफिक पे क्या है, ग्रीन लाइट जल गई जा सकते हैं, और रेड लाइट है तो आप रुक जाइए, या ऐसे एरो बना रहता है, सब क्या है, अलामतों की ज़ुबान होती है, ठीक है। इशारों की ज़ुबान में आप जैसे ऐसे किए यानी खामोश हो जाइए, जाने के लिए आप ऐसे कह दिए, तो ये सब इशारों की ज़ुबान, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे है कि उर्दू ज़ुबान पर दीगर ज़ुबानों के असरात, उर्दू ज़ुबान पर दूसरी ज़ुबान का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे पंजाबी का, हिंदी का, फ़ारसी का, अरबी का, अंग्रेज़ी का वगैरह, ठीक है। आगे है उर्दू के असालीब बयां, यानी मुख्तलिफ़ शुआरा और मुसन्निफ़ीन का तर्ज़ उसलूब, अलग अलग शुआरा है उनका तर्ज़ उसलूब पूछा जा सकता है, उन्होंने कोई किताब या कोई नज़्म लिखी उसके बारे में पूछा जाएगा। उर्दू ज़ुबान के अनासिर, यानी उर्दू ज़ुबान के क्या एलिमेंट हैं, जैसे कलिमा, उसके अक़साम, जुमला, उसके अक़साम, ठीक है, जुमला यानी सेंटेंस, अल्फाज, मुफरद, मुरक्कब, उसकी किस्में, साबक़े और लाहिक़े जिसको आप कहते हैं क्या, सफ़िक्स, प्रीफिक्स, ठीक है, वाहिद, जमा, मुअन्नस, मुज़क्कर, यानी
आप फेमिनिन, मैस्कुलिन, मुहावरे, ज़रबुल मसल जो कहावतें कहीं, रुमूज़ औक़ाफ़ यानी जो अलग अलग अलामतें पाई जाती हैं, ठीक है, सनाए व बदाए, तलफ़ुज़, मखारिज, एराब, इल्म हेजा क्या है, इसमें फ़ेल, ज़मीर क्या है, सिफ़त क्या है, उनके अक़साम, इल्मुल आदाद क्या है, फिर इल्म उरूज़ क्या है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और एक आपका पैसेज आएगा अनसीन पैसेज, जैसा कि आप देखेंगे आपके टी स्टेट या फिर आप देखेंगे सी टेट में पूछा जाता है। अनसीन पैसेज या तो नस्र के होंगे या तो नज़्म से होंगे, उसमें से सवालात आएंगे, उसी का जवाब उसको पढ़ करके आपको देना होगा, ठीक है, यानी आपके तफ़हीम के सवालात होंगे। ये तो हो गया आपके 88 क्वेश्चन उसमें से हो गए। अब 44 क्वेश्चन आपके होंगे मेथोडोलॉजी के। किससे आएंगे? मेथोडोलॉजी के। नहीं 44 नहीं 16, 32 नंबर के आएंगे। इससे पहले वाला जो था वो क्या था? 88 नंबर का था, 44 था। अब ये क्या है? 32 क्वेश्चन आएंगे किसमें? मेथोडोलॉजी के, यानी अच्छा खासा सिलेबस इसमें क्या है? उर्दू ज़ुबान इब्तदा व इर्तका, ठीक है, ज़ुबान की इब्तदा व इर्तका के मुख्तलिफ नज़रियात, अलग अलग लोगों ने उर्दू ज़ुबान की नशोनुमा के बारे में क्या अपने नज़रिए पेश किए हैं। जैसे महमूद शेरवानी ने क्या कहा है, नसीरुद्दीन हाशमी ने क्या कहा है, मसूद हुसैन ख़ान ने कहा, सलमान नदवी ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा, ठीक है। आगे देखेंगे दुस्तूर हिंद में उर्दू का मकाम, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उर्दू का क्या मकाम, क्या जगह है, ठीक है। रियासत में उर्दू का मौजूदा, रियासत का मतलब यानी रियासत तेलंगाना में, ठीक है, उर्दू का मौजूदा मौकूफ़ क्या है। सहलसानी फार्मूला जिसको आप कहते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला। फिर मादरी ज़ुबान, तालीम में मादरी ज़ुबान की अहमियत क्या है। फिर ज़ुबान की मुख्तलिफ़ महारतें, इस्तेदादें यानी कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, जैसे गुफ्तगू सिखाना, सुनना सिखाना, पढ़ना सिखाना, लिखना। जैसे LSRW आप पढ़े होंगे, यानी L से लिसनिंग और LS से स्पीकिंग, R से क्या है? रीडिंग, W से राइटिंग, ठीक है। उर्दू के तदरीसी मकासिद, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम ने जो सीखने के अलग अलग डोमेन दिए हैं, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया टेक्सोनॉमी, उसके बारे में भी सवालात आपके पूछे जाएंगे। आगे है मिसाली मुअल्लिम उर्दू की बुनियादी खुसूसियात। मुअल्लिम उर्दू की कुछ खुसूसियात क्या क्या हैं जो एक उस्ताद में होनी चाहिए। उर्दू तदरीस के मुख्तलिफ़ तरीक़े, आपको पता है लेक्चर का तरीका यानी लेक्चर मेथड, सवाल व जवाब यानी क्वेश्चन आंसर, बहस व मुबाहसा यानी डिस्कशन मेथड, मुज़ाहराती तरीक़ा जिसको आप डेमोस्ट्रेशन मेथड कहते हैं। आगे है मंसूबी तरीक़ा यानी प्लानिंग मेथड, इस्तक़राई यानी इंडक्टिव मेथड, और इस्तख़राजी यानी डिडक्टिव मेथड, तमसीली जिसको ड्रामा वाले मेथड होते हैं, जिसको रोल प्ले करके दिखाते हैं, ठीक है, वो तमसीली तरीक़ा है। सबके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आगे देखेंगे तालीमी व तदरीसी खाका की तैयारी। जब आप पढ़ाने जाएंगे तालीमी व तदरीसी एक लेसन प्लान बनाएंगे, उसके बारे में सवाल आएगा कि सालाना मनसूबा बंदी किस लिए कहते हैं, यानी ईयरली प्लान। फिर इकाई मनसूबा यानी यूनिट प्लान। फिर सबक की मनसूबा बंदी किस तरह से करेंगे, सबक में क्या है, नस्र है, नज़्म है, कवायद है, सरसरी मुताला है। फिर कॉम्पिटेंसीज़ यानी इस्तेदादें क्या चीज़ हैं, और अक़ल्ल तरीन इक्तिसाबी सतह यानी M, ठीक है, MLL यानी मिनिमम लर्निंग लेवल, MLL। आप मोबाइल ऐसे लेटा करके देखेंगे तो पूरा आपको साफ क्लियर दिखेगा, ठीक है, यानी लैंडस्केप मोड में। MLL यानी मिनिमम लर्निंग लेवल। आगे क्या है, उर्दू निसाब की तदवीन के चंद बुनियादी उसूल। जब उर्दू का निसाब यानी सलेबस बनेगा, उसके क्या उसूल हैं। दरसी किताब का तनकीदी जायज़ा यानी क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से आप करेंगे, दरसी किताब उसमें क्या अच्छाई है, क्या ख़राबी है। आगे है फिर असबाक की तदरीस, उसमें क्या है, नस्र की तदरीस, अहमियत, उसके अक़दामात क्या क्या हैं। फिर नज़्म की तदरीस, उसकी अहमियत अक़दामात क्या हैं। कवायद की तदरीस, उसकी अहमियत अक़दामात क्या है। इंशा की तदरीस, उसकी अहमियत और अक़दामात क्या क्या हैं। आगे है तदरीसी इमदादी वसाइल, आपने पढ़ा होगा TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। पढ़ाने के दौरान जो आप यूज़ करते हैं
उसकी क्या अहमियत है, वसाइल की अहमियत इफ़ादियत क्या है, समाई व बसरी, समाई यानी ऑडियो और बसरी यानी विजुअल, तदरीसी आलात यानी टीचिंग टूल्स क्या हैं, तदरीस में उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, फिर लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या है जिसमें बच्चा प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ सीखता है, सबके बारे में आपके पूछे जाएंगे सवालात। आगे है तदरीस में मुआविन सरगर्मियों का इनेकाद। आप उर्दू पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे, उसमें क्या है, बज़्म अदब कराते हैं, उसमें मुशायरा है, स्कूल मैगज़ीन है, अदबी मुकाबले हैं, बैतबाजी हैं, ठीक है, इससे भी सवालात आपके पूछे जाएंगे। फिर इम्तिहान, उसमें जांच क्या है यानी इवेलुएशन क्या चीज़ है, इम्तिहान उसकी अहमियत क्या है, इम्तिहान के मुख्तलिफ़ अक़साम यानी उसकी किस्में क्या हैं, जैसे मौज़ूई मारूज़ी इम्तिहान यानी एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन वाले, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर ज़ुबानी तहरीरी, एक होते हैं ओरल, एक होते हैं लिख करके पूछा जाता है, फिर नज़रियाती, ठीक है, नज़रियाती जो बाकायदा एक उसका तरीका है, फिर अमली इम्तिहान क्या है, मुसलसल और जामे जांच यानी आप पढ़े होंगे CCE यानी कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, इसको आपने पढ़ा भी होगा पेडागोजी में, उससे बारे में पूछा जाएगा क्या चीज़ है। देखिए ये जो था आपका सिलेबस, इससे पहले उर्दू वाला टोटल यानी एक आएगा 88 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे स्कूल असिस्टेंट उर्दू का भी आएगा, ठीक है, मैंने आखिर में लिख दिया है, एक झलक आप इसको भी देख लीजिए, बिल्कुल सेम है, एक दो चीज़ सिर्फ अलग है, ठीक है। ये चीज़ देखिए, अदीबों व शायरों की सवाने हयात, अदबी कारनामे, उनके किरदारों का जायज़ा, ये भी उसमें भी है। असनाफ़ अदब का तफसीली मुताला, उर्दू ज़ुबान अदब की तरक्की के मुख्तलिफ़ अदवार, एकदम बिल्कुल सेम आप देखेंगे। ज़ुबान की मुख्तलिफ़ शक्लें, देखिए इससे पहले भी आपने देखा, इसमें भी है, इसमें है उर्दू ज़ुबान पर दीगर ज़ुबानों के असरात, उसमें भी है, इसमें भी है। तो अगर आप दोनों भरेंगे तो आपकी सेम तैयारी हो जाएगी। फिर उर्दू के असालीब बयान, उर्दू के दबिस्तान, ठीक है, उर्दू ज़ुबान के असालीब बयान, दबिस्तान ये थोड़ा एक अलग हुआ। उर्दू ज़ुबान के अनासिर, उसमें भी आपने देखा ये सारी चीज़ें, इल्म हिजा, इल्म उरूज, इल्म आदाद, इल्म सर्फ, नहव, कलिमा, मुस्तकिल कलिमा और उनके अक़साम, जुमला के अक़साम, अल्फाज, मुफरद, मुरक्कब, ये सारी चीज़ें जितना यहाँ तक है सारा उसमें लैंग्वेज पंडित उर्दू में भी है। आगे है अनसीन पैसे, जैसे उसमें आएगा उसी तरह इसमें भी आएगा। ये हो गया टोटल, वो था कितने का, ये पूरा कितना आपको पता है, 88 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है, 44 नंबर के। और इसके बाद इसमें क्या है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है 16 नंबर के आएंगे 32 क्वेश्चन। अब देखिए बिल्कुल देखिए आपको मिलता जुलता मिलेगा। उर्दू ज़ुबान इब्तदा इर्तका, उसमें भी था। हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान का मौक़िफ़ क्या है, ठीक है, हिंदुस्तानी दस्तूर व तेलंगाना में उर्दू ज़ुबान का मकाम व मौक़ूफ़, ठीक है, उसकी हालत क्या है, सह लिसानी फार्मूले के तहत, ये भी उसमें है। ज़ुबान की महारतें, उसमें भी है, इसके मैंने डिस्कस कर रखा है। उर्दू के तदरीसी मकासिद, उसमें भी पूछा गया था, उर्दू के तदरीसी मकासिद बहैसियत ज़बान उर्दू और ज़ुबान ज़ायद, बुलूम की तालीमी मकासिद की तकसीम, बुलूम टेक्सनोमी उसमें है भी, इसमें भी है। तदरीसी मकासिद और तसरीहात, ठीक है। जुज़वी यानी माइक्रो टीचिंग क्या है, देखिए माइक्रो टीचिंग उसमें नहीं था शायद, इसमें देखिए माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा जा रहा है। आगे है मुअल्लिम उर्दू और तदरीस, यानी उर्दू मुअल्लिम की खुसूसियात, उसमें भी था। उर्दू ज़ुबान की तदरीस के तरीक़े, उसमें भी था। तदरीस और असबाक़ की मनसूबाबंदी, उसमें भी था कि ईयरली प्लान क्या है, यूनिट प्लान क्या है, फिर डेली लेसन प्लान क्या है, निसाबी व हम निसाबी मशागिल क्या हैं, यानी करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, इस उर्दू निसाब के तदवीन के उसूल क्या हैं, दरसी किताब खुसूसियात का तनक़ीदी जायज़ा, उसमें भी था। से निसाबी व ज़ायद निसाबी मशागिल, ठीक है, यानी निसाब से मुतालिक गैर निसाब से मुतालिक, उस वही यानी स्कूलेस्टिक को स्कूलेस्टिक आता है। तदरीसी आलात, उसमें भी था। उर्दू ज़ुबान की लेबोरेटरी, इसमें भी है। देखिए उर्दू के फ़रोग़ में, अब देखिए यही एक जो है चैप्टर उसमें नहीं था, इसमें पूछा जा रहा क्या है, उर्दू के फ़रोग़ में मुआविन इदारे यानी कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान नई दिल्ली, इसका क्या किरदार रहा उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ में।
दारुल तर्जमा क्या है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी क्या है, हैदराबाद, यानी इसका क्या किरदार रहा है। फिर इदारे अदबियात उर्दू क्या है, मौलाना आज़ाद नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद ये क्या है, उर्दू अकादमी तेलंगाना क्या है। ये थोड़ा सा आपका एक नया मिलेगा। आगे अंदाज़े क़द्र जिसको आप इवेलुएशन कहते हैं, उसमें क्या है, इम्तिहान की अहमियत, ज़रूरत, मुसलसल जामे जाँच जो हमने बताया अभी, जाँच आलात तकनीक यानी टीचिंग के टेक्निक, उसमें नहीं था, इसमें पूछा जाएगा जांच के टेक्निक, अलग अलग जो तरीक़े हैं यानी टेस्ट इवेलुएशन के, उसके बारे में पूछा जाएगा। तालीमी तहसीली आजमाइश यानी स्कूल और तहसीली यानी असेसमेंट टेस्ट की तैयारी किस तरह से होगी। ठीक है, पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक करके ज़रूर जाएं। कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी लिखें। और इसी के साथ नए हैं तो इस चैनल के आप हिस्सा बन जाएं, जुड़ जाएं। अगर जुड़ जाएंगे तो वीडियो जैसे अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। तो बस आज इतना ही। अब एक एक करके जिस तरह से आपका सिलेबस है उस तरह से एक एक करके हर एक के बारे में आपको वीडियो इस चैनल से मिलेंगी। तो बस आज के क्लास में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। सलाम वालेकुम।